नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसमें हम पढ़ रहे हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चन। ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस रहेंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। सारे क्वेश्चन के आंसर उसके नीचे ही हैं, तो आप पीडीएफ को सेव भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के पास स्थित है? तो महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम जो है यह अहमदाबाद नगर के पास में स्थित है। मिशन गगनयान वर्ष 2022 में अंतरिक्ष में 3 अंतरिक्ष यात्री भेजे जाएंगे या भेजे गए थे। मिशन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो मिशन गगनयान 2022 में जो हुआ इसमें इसको तैयार किया था भारत ने और यह भारत का मिशन था। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछने का अंदाज वही है, आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यह एग्जाम में दोबारा से रिपीट होते हैं। भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग जो है चौधरी रहमत अली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नया 18वां रेलवे जोन 27 फरवरी 2019 को किसे बनाया गया था? तो भारत का नया 18वां रेलवे जोन 27 फरवरी 2019 को दक्षिण तटीय रेलवे को बनाया गया था। फिनिक्स आश्रम एवं टॉलस्टॉय फॉर्म का संबंध किस नेता से है? तो फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फॉर्म का संबंध महात्मा गांधी जी से है। टेम्पल्टन पुरस्कार 2019 में मार्सेला ग्लीसर को 19 मार्च 2019 को देने की घोषणा हुई थी। टेम्पल्टन पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार में कुल 11 लाख ब्रिटिश पाउंड दिए जाते हैं। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम देने वाले कौन थे? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिया था मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायेद पदक से किस देश द्वारा 4 अप्रैल 2019 को सम्मानित किया गया था? तो जायेद पदक दिया जाता है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो भूदान आंदोलन को प्रारंभ करने वाले थे विनोबा भावे जी। अगला प्रश्न है, इसरो के गगनयान मिशन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? तो इसरो के गगनयान मिशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी डॉक्टर VR ललितांबिका को। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो यह कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल द चैलेंजेज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो काउंसिल द चैलेंजेस ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी, इस पुस्तक को अरविंद सुब्रमण्यम ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रही? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता रही सिमोना हालेप। अगला प्रश्न है, हाल में विमोचित नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो पुस्तक नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया इसको लिखा है शशि थरूर ने। नेक्स्ट है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो वैशेषिक दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है महर्षि उलूकनाथ को। नेक्स्ट है, भारत का 18वां तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत का 18वां तटीय रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से एवरेस्ट को जाना जाता है। समग्र जल सूचकांक 2016-17 की रिपोर्ट के अनुसार 14 जून 2018 को जारी की गई इस रिपोर्ट में 14 राज्यों में सर्वश्रेष्ठ समग्र जल प्रबंधन वाला राज्य किसे घोषित किया गया था? तो समग्र जल प्रबंधन वाला राज्य गुजरात को घोषित किया गया था। न्यायालय परमादेश रिट का प्रयोग किसके विरुद्ध कर सकता है? तो न्यायालय परमादेश रिट का प्रयोग विकल्प 1 और 3 यानी कि सरकारी पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध और अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध इन दोनों में जारी कर सकता है। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 पुरुष एकल विजेता कौन रहे? तो फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 पुरुष विजेता राफेल नडाल रहे थे। पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड किस भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है VVS लक्ष्मण की। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन कहे जाते हैं? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक गौतम कहे जाते हैं। भारत का खाद्यान्न उत्पादन वर्ष 2018-19 का कितना रहने का अनुमान है? 2019 में 28 फरवरी की रिपोर्ट के अनुसार तो यह था 281.37 मिलियन टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में है? तो कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। बच्चों में किस विटामिन की कमी के कारण स्कूलों में प्रोजेक्ट धूप की शुरुआत 9 अप्रैल 2018 से की गई? तो प्रोजेक्ट धूप संबंधित है विटामिन डी से।
कौन से संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया? तो यह संविधान संशोधन था 44वां संविधान संशोधन। फिल्म फेयर और जी सिने पुरस्कार 2019 का वितरण 23 मार्च 2019 को मुंबई में किया गया। इसमें सही सुमेलित क्या रहेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म राजी थी। अभिनेता रणबीर कपूर, अभिनेत्री आलिया भट्ट, ये तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। सर्वश्रेष्ठ विजडन क्रिकेटर 2018-19 के लिए सम्मानित किसको किया गया? तो 2018 का सम्मान था, 19 में मिला और विराट कोहली को यह सम्मान दिया गया। 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था किसने? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। जुझुओ शहर किस देश में स्थित है, जहां भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नेस्कॉम कंपनी ने अपना आईटी कॉरिडोर शुरू करा है? तो जुझुओ शहर जो है यह चीन में स्थित है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजागोपालाचारी थे। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अंतरिक्ष में पहली किस फसल उगाने की उपलब्धि 2017 में हासिल की थी? तो यह फसल गेहूं की फसल थी। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रहीं? तो यह विजेता रहीं सिमोना हालेप। एग्जाम वॉरियर पुस्तक का लेखक कौन है? तो एग्जाम वॉरियर पुस्तक नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन थे? तो सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि जी थे। अगला प्रश्न है, इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया नजीम जैदी की पुस्तक है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो ये सभी पहाड़ियां मेघालय राज्य में स्थित हैं। इलेक्शन एटलस ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी हमने पढ़ा, नसीम जैदी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किसे प्रशासकों की आचार संहिता कहा जाता है? तो प्रशासकों की आचार संहिता नीति निर्देशक तत्वों को कहा जाता है। इलेक्शन ऑफ एटलस ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो नजीम जैदी प्रश्न का सही उत्तर है। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड देने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड देने वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत का बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ विजया और देना बैंक, इनका विलय कब प्रभावी हुआ? तो यह 1 अप्रैल 2019 में प्रभावी हुआ था। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है निर्वाचित हुए थे। कृषि विकास परियोजनाओं के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना मिट्टी की जांच से संबंधित है, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विंबलडन ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2018 महिला एकल विजेता कौन रहीं? तो महिला एकल विजेता एंजेला कबर जर्मनी से थीं, इनको यह पुरस्कार मिला था। द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो विंदेश्वरी पाठक के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिपादक माना जाता है। हाल ही में संग्रह दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वांग्मय का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? तो यह लोकार्पण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो लगभग 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।